नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक बेहतरीन मिसाइल LRLACM यानी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। भारत ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा की चांदीपुर रेंज यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि बालासोर जिले में स्थित है, वहां से भारत ने इसका सफल परीक्षण किया और जो भी इसके मानदंड थे उन सभी पर यह मिसाइल खरी उतरी है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सभी वैज्ञानिकों को बधाई दी गई है। इस मिसाइल की खास बात क्या है? इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत ने क्या कौन सी क्षमता विकसित की है, आज के सेशन में यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम समझेंगे इस मिसाइल की तकनीकी विशेषताएं क्या हैं। जैसा कि इस मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल भारत की बॉर्डर लाइन के भीतर से और भारत की समुद्री सीमाओं से दुश्मन पर डीप स्ट्राइक कर सकती है। यानी हम दुश्मन को उसी के क्षेत्र में दूर रहकर भी मार गिरा सकते हैं। तो इस मिसाइल में ऐसी और क्या-क्या खूबियां हैं, सभी को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखिए, भारत के पास में जब क्रूज मिसाइलों की बात आती है तो भारत के पास में एक मिसाइल है निर्भय, जो कि 0.8 मैक की गति से चलने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और उसे हम कहते हैं कि ऑल वेदर यानी सभी मौसम में कार्य करती है, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है। और सबसे खतरनाक मिसाइल जिसको आप सभी जानते हैं वो है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो कि हमारी 2.8 मैक की गति से चलने वाली सुपरसोनिक मिसाइल है। प्रारंभिक रेंज इसका जो बेसिक वर्जन है उसकी 290 किलोमीटर थी। 400 से 450 किलोमीटर में फिर हमने रेंज को बढ़ाया और ब्रह्मोस ईआर जो एक्सटेंडेड रेंज में बनाई गई है वो 800 किलोमीटर की रेंज में है। तो देखिए, जनरली होता क्या है कि क्रूज मिसाइल की रेंज काफी कम होती है, लेकिन जिस मिसाइल की हम बात कर रहे हैं इसकी रेंज है 1000 किलोमीटर। हालांकि निर्भय मिसाइल की रेंज भी काफी अच्छी है, 700 से 900 किलोमीटर। लेकिन निर्भय का भी एक एडवांस रूप भारत ने डेवलप किया है और वो है LRLACM। तो देखिए, यहाँ पर सुर्खियों में अगर हम बात करें तो इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं उनको सभी न्यूज़पेपर्स में छापा गया है, जैसे कि रडार को चकमा देना, दूर से सटीक वार करना, डीआरडीओ की नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल को रोकना क्यों है मुश्किल। तो ये जो सभी तमाम जितने भी प्रश्न हैं उन सब पर हम बात करेंगे। फिलहाल में देखिए, यहाँ पर पीआईबी पर डीआरडीओ के द्वारा जो छापा गया, भारत सरकार के द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। देखिए, लॉन्ग रेंज में है और लैंड से अटैक करने वाली ये क्रूज मिसाइल है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो आइलैंड है यहाँ पर ओडिशा में, वहां से इसका सफल परीक्षण किया गया और जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो सभी इसमें पूरे प्राप्त हुए हैं। ये सरकार के द्वारा यहाँ पर कहा गया है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर से जब इसका परीक्षण किया गया। तो ये इसीलिए आज बहुत चर्चा का विषय है। यहाँ पर देखिए आप कि इस मिसाइल के बारे में जो बात बताई गई है वो ये है कि इसका जो डेवलपमेंट है वो एडीई बेंगलुरु के निर्देशन में हुआ है। नोडल एजेंसी लेबोरेटरी जो है वो इसकी एडीई है, एरोनॉटिक डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। अब देखो, इस मिसाइल की जब हम बात करें तो इस मिसाइल की सबसे पहले आप विकास क्रम को समझिए कि इस मिसाइल की भारत को आवश्यकता क्या है। जैसा कि मैंने कहा, भारत के पास में एक मिसाइल थी जिसका नाम है निर्भय। निर्भय जो मिसाइल है ये भारत की ऑल वेदर लॉन्ग रेंज सबसोनिक क्रूज मिसाइल मानी जाती है। 700 से 900 किलोमीटर मारक क्षमता वाली होती है। डीआरडीओ ने उसी का एक एडवांस रूप जो है वो LRLACM के रूप में विकसित किया है ताकि हम इसकी मारक क्षमता को बढ़ा सकें। मारक क्षमता को बढ़ाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि हमारी जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना है, इनको डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी उपलब्ध कराई जाए, यानी दुश्मन पर हम बहुत दूरी से यानी दुश्मन के नजदीक ना जाकर, ताकि खतरा कम से कम हो और दुश्मन पर हम हमला कर सकें। तो इसीलिए इस मिसाइल को डेवलप किया गया और वर्तमान में इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI और हमारे बाकी के जो लड़ाकू विमान हैं उनके साथ इंटीग्रेट करने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे युद्ध पोत हैं जो समुद्र में काम आते हैं उन पर भी इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। और इस मिसाइल की उपयोगिता को देखते हुए देखिए, अगस्त 2023 में यहाँ वायुसेना के लिए और फरवरी 2024 में थल सेना के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। यानी रक्षा विभाग जो है उसने इसकी मंजूरी दी थी और एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के तहत कहा गया कि इस मिसाइल को हमें हर हाल में प्राप्त करना है, यानी इसका डेवलपमेंट किया जाए।
तो रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी जो है, इसने इन दोनों को मंजूरी दे दी है। और अब बचा क्या है इसमें? अब इसमें बचा है आपकी जल सेना। जल सेना के लिए भी इसकी जल्दी ही मंजूरी दी जाएगी। तो दोनों सेनाएं, वायुसेना और थल सेना, इनके लिए इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जो है वो प्राप्त हो चुकी है। इस मिसाइल का पहली बार परीक्षण 12 नवंबर 2024 को चांदीपुर रेंज से ही किया गया था और 15 जून 2026 यानी कल इस मिसाइल का परीक्षण एक और किया जा चुका है, बालासोर तट से ही, उड़ीसा की चांदीपुर रेंज से ही। ये जो परीक्षण किया गया, ये मोबाइल आर्टिकुलेटेड लॉन्चर से किया गया, जो विशेष प्रकार का एक ट्रक होता है, उस पर रखकर इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। मिसाइल के निर्माण से संबंधित जो संस्थाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसा कि मैंने कहा, इसकी नोडल एजेंसी है एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी, यानी डीआरडीओ ने जो जिम्मेदारी दी है वो एडीई को दी है। इसके अलावा इसमें बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं हैं, बहुत सारी डीआरडीओ की और लेबोरेटरी हैं जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। और बड़ी संस्थाओं में द भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी बीडीएल और बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीडीएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इन दोनों ने भी बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो डेवलप कर कर तैयार करके इसमें सहयोग किया है। तो इन सभी ने मिलकर कह सकते हैं हम स्वदेशी तकनीक से एक मिसाइल भारत के लिए विकसित की है। अब इस मिसाइल की तकनीकी विशेषताओं पर आ जाइए। तकनीकी विशेषताएं जो इस मिसाइल को दूसरी मिसाइलों से अलग करती हैं। इस मिसाइल में आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी तक भारत ने किसी भी मिसाइल में उपयोग में नहीं ली थी। सबसे पहली बात, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन। यानी भारत ने खुद ने एक इंजन डेवलप किया है जिसका नाम है माणिक इंजन। और ये माणिक इंजन जो है स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है, टर्बोफैन इंजन है। इससे हम कहते हैं एसटीईएफ, यानी स्मॉल टर्बोफैन इंजन। स्मॉल टर्बोफैन इंजन, ये जो इंजन है आकार में छोटा है, लेकिन इस मिसाइल के तहत, इस मिसाइल के लिए हम कह सकते हैं ये पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर थ्रस्ट पैदा करता है और मिसाइल को लंबी दूरी तक लेकर जाता है। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि सर हमारे पास में हम रैमजेट इंजन भी लगा सकते हैं या फिर जो रॉकेट मोटर है उनका उपयोग भी कर सकते हैं, टर्बोफेन इंजन ही इसमें क्यों लगाया गया? देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जो रॉकेट मोटर्स हैं, रैमजेट इंजन हैं, वो थ्रस्ट ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन ये ईंधन को बहुत ज्यादा खाते हैं, ईंधन की खपत इनमें बहुत ज्यादा होती है, तो मिसाइल को लंबी दूरी तक पहुंचाना संभव नहीं होता है। टर्बोफेन इंजन जो है वो फ्यूल इफिशियंट होते हैं, यानी ईंधन को किफायती रूप से उपयोग में लेते हैं और इसीलिए इस मिसाइल को हम लंबी दूरी तक भेज सकते हैं। तो क्रूज मिसाइल जो कि 1000 किलोमीटर की रेंज तक थी, तो इसलिए हमने इसमें टर्बोफेन इंजन लगाया है। इस मिसाइल से इस इंजन से इस मिसाइल को जो गति मिलती है वो सबसोनिक स्पीड है। सबसोनिक का मतलब हो गया 1 मैक से कम मिलेगी। 1 मैक लगभग 1234 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर के आसपास है। यानी आप कह सकते हैं कि जितनी निर्भय की है उतनी ही लगभग इसकी है। इस मिसाइल की 1000 किलोमीटर रेंज है, इससे हमें क्या फायदा होगा? तो देखिए, भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की बॉर्डर लाइन है या फिर हमारी जो समुद्री सीमाएं हैं, उनमें ही रहकर हमारे जो सैनिक हैं, चाहे युद्धपोत हो समुद्र में, चाहे फिर यहाँ पर हम किसी भी रॉकेट जो लॉन्चर्स हैं, प्लेटफॉर्म लॉन्चर्स, उनसे इस मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं और दुश्मन के घर में जाकर, यानी गहराई तक जाकर हम दुश्मन के कमांड सेंटर, रडार स्टेशन, एयरबेस वगैरह जो है उनको नष्ट कर सकते हैं। तो डीप डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी, यानी गहराई तक दुश्मन पर मारक क्षमता जो है वो इस मिसाइल के द्वारा भारत को प्राप्त होती है। फिर इसमें देखिए आप, एक सबसे बड़ी जो तकनीक है वो ये है कि वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है। वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम का मतलब क्या है, समझना ध्यान से। देखिए, एक्चुअल में आपने देखा होगा कि पृथ्वी और पृथ्वी की सतह से जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर गति करती हैं और ये रडार की पकड़ में भी आ सकती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान भर रही हैं। लेकिन जो क्रूज मिसाइल हैं वो पृथ्वी की सतह के पास से उड़ान भरती हैं, कम ऊंचाई पर, ताकि ये दुश्मन की नजर में नहीं आए। स्पीड बहुत ज्यादा होती है इनकी भी, और स्पीड यहाँ भी ज्यादा है लेकिन इनकी ऊंचाई पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा है। अच्छा, लेकिन अब सोचिए आप कि पृथ्वी की सतह के पास से तो उड़ान भरी रही है, लेकिन साथ साथ ये मैनेवरेबिलिटी बहुत खतरनाक तरीके से करेगी। कैसे करेगी? इस मिसाइल को लॉन्च करने से पहले आप जो टारगेट है उसका मैप तो इसमें फीड करोगे ही, साथ में रास्ते के बहुत सारे जैसे कि लैंडमार्क होते हैं उनको भी इसमें फीड कर देते हैं। जैसे आपको कोई रास्ता ढूंढना है तो आप पूछते हैं ना कि भाई कोई लैंडमार्क बताओ ताकि हम आसानी से वहां पहुंच जाएं, तो रास्ते में आपको बहुत सारे लैंडमार्क दे दिए।
तो ये मिसाइल जो है सीधी ना जाकर ऐसे सीधी नहीं चलेगी, बल्कि उन लैंडमार्क पर इस तरीके से यहाँ जिग-जैग लाइन में आगे बढ़ेगी। तो दुश्मन जो है, दुश्मन के रडार वगैरह इसको पकड़ नहीं पाएंगे, एयर डिफेंस सिस्टम इसको कभी भी पकड़ नहीं पाएगा। यहाँ पर देखिए आप, दुश्मन चाहे कितने एयर डिफेंस सिस्टम लगा ले, लेकिन इस मिसाइल की लोकेशन का पता नहीं लगा सकता और फिर ये टारगेट को जाकर नष्ट कर देती है। तो ये है वे पॉइंट, यानी जो रास्ते में आपने इसको क्या किया, नेविगेट कर दिया, पहले से ही फीड कर दिया कि टारगेट तक कैसे पहुंचना है आपको। तो इसे कहते हैं वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम, ये इसमें लगाया गया है। इसके अलावा देखिए और क्या है, इसमें एक विशेषता है टेरेन हगिंग और स्टिल्थ क्षमता। टेरेन हगिंग का मतलब क्या है, इस मिसाइल की खास बात देखिए आप, ये मिसाइल आवश्यकता के अनुसार अपनी ऊंचाई को बहुत कम कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर ये मीडियम हाइट तक जा सकती है, आवश्यकता पड़ने पर ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जा सकती है, यानी हाइट को बदलती रहती है ताकि दुश्मन इसका पता नहीं कर पाए। अब जब हाइट को बदलती रहेगी, तो जैसे मान लीजिए ये दुश्मन का रडार है, अब रडार हमेशा जब तरंगे भेजते हैं वो सीधी भेजते हैं, लाइन ऑफ साइट में भेजते हैं। ये मिसाइल यहां पर इतनी कम ऊंचाई पर चलेगी कि रडार की जो तरंगे हैं इसके ऊपर से निकल जाएंगी, इसे पता ही नहीं कर पाएंगी। लाइन ऑफ साइट जो है उससे हमेशा ये नीचे रहेगी। तो इस तरीके से ये मिसाइल रडार से अपना बचाव करती है और दुश्मन पर बिल्कुल पास में पहुंचकर उसका उस पर सटीक हमला करती है। बीच में जो पहाड़ी क्षेत्र आएंगे, पेड़ पौधे आएंगे या फिर पृथ्वी की गोलाई है, उसकी वजह से ये मिसाइल हमेशा खुद को बचा लेती है, यानी ये दुश्मन के रडार की नजर में नहीं आएगी। इस तरीके से दुश्मन पर हमला करती है, इसे कहते हैं टेरेन हगिंग, यानी ये इसकी स्टिल्थ कैपेबिलिटी है। ठीक है, खुद को बचाने की, खुद की लोकेशन को बचाने की। एक और बात इसमें कि इस मिसाइल को डीआरडीओ के द्वारा इस तरीके से डेवलप किया गया है कि इस मिसाइल को हर जगह से लॉन्च किया जा सकता है। अगर हमें इसे जमीन से लॉन्च करना है तो हम इसे, जैसे कि ये ट्रक आपको दिख रहा है, इसे हम कह रहे हैं मोबाइल आर्टिक्यूलेटेड लॉन्चर, इसी से इसका सफल परीक्षण आज किया गया है। ठीक है, दूसरा, समुद्र में इसे लॉन्च करना है तो आप इसे किसी भी युद्धपोत से लॉन्च कर सकते हैं, ये वॉरशिप है कोई भी हमारा, तो उससे इसको लॉन्च किया जा सकता है और इसमें यूनिवर्सल वर्टिकल लॉन्च मॉड्यूल लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लॉन्च ट्यूब होते हैं ना, ये लॉन्च ट्यूब जिनका एक फिक्स डायमीटर होता है, वो यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब इसी लॉन्च ट्यूब से आप अलग अलग मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। फिर हवा से आप इसको, वायुसेना जो है इसकी हमारी फाइटर जेट से इसको लॉन्च कर सकती है। इसको हम सुखोई 30 MKI या फिर दूसरे जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो तीनों जगहों से इस मिसाइल का उपयोग किया जा सकता है। अब देखो यहां पर एक सवाल यह आएगा कि सर, हमारे पास में ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल है और निर्भय मिसाइल आप बता रहे हैं, इसके अलावा एक मिसाइल है शौर्य जो 3 से 4 मैक की स्पीड से चलती है और उसका हमने हाइपरसोनिक जो परीक्षण था वो भी किया था। तो वो जो शौर्य मिसाइल है या ये मिसाइल है, सब मिसाइलों की खूबियां अलग अलग होती हैं, उनकी उपयोगिता अलग अलग होती है। अगर ब्रह्मोस मिसाइल से इस मिसाइल का हम कंपैरिजन करें और आप कहें कि सर ब्रह्मोस है तो इसकी जरूरत क्या है, तो देखिए ये ब्रह्मोस मिसाइल का, ये समझिए कि कंप्लीटर नहीं है बल्कि एक पूरक है, यानी उसके लिए एक पूरक के रूप में काम करेगी। ब्रह्मोस मिसाइल आपकी हाई स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से, उसका हाइपरसोनिक वर्जन भी बन रहा है, हमला कर सकती है, लेकिन उसकी रेंज काफी कम है। लेकिन इस मिसाइल की रेंज हमने बहुत बढ़ा दी है, तो ये मिसाइल हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यूज कर सकते हैं। दोनों मिसाइलों की अगर हम तुलना करें, ब्रह्मोस मिसाइल से इस मिसाइल की तुलना करें, तो देखिए ये हमारी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। लगभग ये मान के चलिए 2.8 मैक की गति से चलती है। कौन सी मिसाइल? ये ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक से 3 मैक, क्योंकि अभी हमने इसकी बढ़ा दी है स्पीड। लेकिन यहां पर LRLACM की बात करें तो ये सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, 0.7 से 0.09 मैक तक गति कर सकती है। मारक क्षमता ब्रह्मोस की मैंने बताया था आपको, 290 किलोमीटर इसकी बेसिक जो वर्जन था उसकी थी। फिर हमने 400 450 किलोमीटर की, और एक्सटेंडेड रेंज जो ब्रह्मोस बनाई गई है उसकी 800 किलोमीटर। यहां पर इसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। इंजन की तकनीक की बात करें तो ब्रह्मोस में हम रैमजेट इंजन को लगाते हैं जो कि लिक्विड फ्यूल से चलता है, और यहां पर हम टर्बोफैन इंजन का उपयोग कर रहे हैं जो कि मार्डिक टर्बाइन इंजन है। मार्डिक टर्बाइन इंजन जिसका उपयोग किया गया है। वॉरहेड हमारी जो ब्रह्मोस है वो कितना ले जा सकती है? 200 किलोग्राम से 300 किलोग्राम का युद्धक सामग्री, यानी हम कह सकते हैं कि जो विस्फोटक सामग्री है वो ले जा सकती है। यहां भी लगभग 300 किलोग्राम के आसपास यहाँ विस्फोटक लिया जा सकता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, पारंपरिक और परमाणु, यानी कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल वेपन दोनों ले जा सकती है, परमाणु हथियार भी ले जा सकती है।
लेकिन ये मिसाइल हमने पारंपरिक और गैर पारंपरिक यानी दोनों के लिए ही इस मिसाइल को भी हमने डेवलप किया है। उड़ान प्रोफाइल की बात करें तो ब्रह्मोस थोड़ा-सा आप कह सकते हैं जब लैंड पर अटैक करती है तो पृथ्वी की सतह से बहुत ज़्यादा नीचा नहीं चलती है, काफ़ी मतलब इसमें थोड़ी-सी ऊँचाई ज़्यादा होती है। लेकिन जब समुद्र की बात होती है तो वहाँ पर सी स्किमिंग करती है, यानी समुद्र की सतह के बिल्कुल पास से उड़ान भरती है और यहाँ पर पूरी उड़ान ही सतह के बेहद करीब होती है, टेरेन हैगिंग होती है। नेविगेशन सिस्टम की बात करें, यहाँ इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है ब्रह्मोस में। इसके अलावा भारत का स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक है। रसिया का ग्लोनास भी इसके साथ कॉम्पिटेबल है। इन सभी के साथ में ये काम करती है। एक्टिव रडार सीकर इसमें लगे हैं। यहाँ हम बात करें तो यहाँ भी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। नाविक से भी ये कनेक्ट हो सकती है, लेकिन साथ में जो अलग से चीज है इसमें वो क्या है, वे पॉइंट नेविगेशन सिस्टम और टेरेन हैगिंग, टेरेन मैचिंग, जो हमने अभी आपको समझाया था थोड़ी देर पहले। इसके अलावा अगर हम इसके निर्माण की बात करें, उत्पत्ति की बात करें, तो ब्रह्मोस को भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाया है, जबकि इस मिसाइल को पूर्णतः स्वदेशी तकनीक के साथ में डीआरडीओ द्वारा ही विकसित किया गया है। डीआरडीओ की जो लैबोरेटरी है उनके द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये था दोस्तों भारत की LRLACM, जो कि एक सब सोनिक क्रूज मिसाइल है, 1000 किलोमीटर तक दुश्मन पर हमला कर सकती है। लेकिन इसकी जो तकनीकी विशेषताएं हैं जो हमने आज देखी, वो अपने आप में इस मिसाइल को दूसरी मिसाइलों से अलग करती हैं। और अभी हाल ही में इन दिनों में आपने देखा होगा कि भारत ने लगातार मिसाइलों के परीक्षण किए हैं। पड़ोसियों की नाक में दम कर रखा है। पड़ोसी बार बार ये सोच रहे हैं कि भारत कर क्या रहा है, क्योंकि हर रोज आप देखते हैं एक ना एक न्यूज आती है कि कोई ना कोई मिसाइल का सफल परीक्षण भारत के द्वारा कर लिया गया है। तो ये एक हम कह सकते हैं एक दहशत है, एक भौकाल है, एक जिसको हम टेक्निकली कहते हैं मिनिमम डिटरेंस की कंडीशन है जो भारत प्राप्त कर रहा है। दुश्मन में इतना डर बैठाना कि दुश्मन हम पर हमला करने की ना सोचे, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है और हम इस पर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं सेशन आपको समझ में आया होगा, टेक्निकली आप समझ पाए होंगे कि ये मिसाइल कैसे काम करेगी और इसकी क्या क्या तकनीकी विशेषता हैं। फिर से आपसे मिलेंगे एक और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।